आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम इसका बेसिक आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है, मेट्री का वर्ड का मतलब होता है नापना, मेज़र करना, और ट्रिग्नो शब्द ट्राई और ये ग्नो से मिलके बना हुआ है। ट्राई का मतलब है 3, ठीक है। तो 3 जो साइड्स हैं, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है हमेशा, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पे, और उसमें एंगल और साइड्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन इसका क्या है। तो ये बेसिकली अगर आपको एंगल पता है, कोई एक साइड पता है, तो आप बाकी साइड से निकाल सकते हो। यानी डिस्टेंस पता है आपको किसी दो चीज़ों के बीच में, तो आप उसकी हाइट का पता लगा सकते हो। और अगर हाइट मालूम है आपको तो डिस्टेंस। तो हम हाइट और डिस्टेंस का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं एंगल के हेल्प से, ठीक है। तो एंगल का पता लगाना आसान होता है। अब जैसे मान लीजिए कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार की हाइट नापना मुश्किल है, लेकिन कुतुब मीनार से कितनी डिस्टेंस पे आप खड़े होके उसके टॉप की हाइट को देख सकते हो। तो उस एंगल का अगर आपने पता लगा लिया, उस डिस्टेंस का जो आसानी से आप पता लगा सकते हो, तो फिर आप उसकी हाइट को एक्यूरेसी के साथ पता लगा सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको किसी रिवर है, नदी है, उसकी आपको विड्थ पता लगानी है कि कितनी चौड़ी नदी है, तो आपको उसको नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है आपको, बस दूसरी साइड, दूसरी तरफ, एक तरफ आप खड़े हो, दूसरी तरफ में जो भी, अगर मान लीजिए ट्री है, कोई खंबा है, उसकी हाइट अगर आपको पता है, तो आप यहाँ से उसके टॉप को देखते हुए उसकी हाइट का पता है, और आपने टॉप में क्या एंगल बन रहा है उसको देखकर आप आसानी से डिस्टेंस का पता लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल डिफेंस में भी होता है, इसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग में भी होता है, बहुत सारे फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी हेल्प से हम एक्यूरेसी के साथ, मान लीजिए समुद्र, सी में आपका कोई सबमरीन जा रहा है, तो उसकी हम ये पता लगा सकते हैं किस स्पीड से वो मूव कर रही है। कोई अगर शिप है तो वो किस स्पीड से मूव कर रही है, तो उसके थ्रू हम जो है मिसाइल से उसको डिफेंस में जो है हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हमें स्पीड ही नहीं पता होगी तो हम कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। तो स्पीड का भी अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए हमें 9th-10th में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझाया जाता है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे, और उसमें कुछ टर्म्स होती हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये इनका क्या मीनिंग है, ये कैसे सॉल्व होते हैं, ये हम सीखेंगे। तो देखिए, ये बेसिकली रेशियोज़ हैं। तो इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो से निकाले जाते हैं, साइड के रेशियो से। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 के अपोजिट, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ये बेस हुआ। बेस किसे पहचानोगे कैसे कि बेस क्या है। देखिए, अगर आप एंगल ये ले रहे हैं, एंगल को हम थीटा पढ़ते हैं, THETA, थीटा, ठीक है। ये जो साइन है ये थीटा शो करता है। अब इस एंगल को बनाने में एक ये बेस BC यूज़ हो रहा है, और एक ये साइड यूज़ हो रही है AC। AC ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज है। तो जो दो साइड्स आपका एंगल बनाने में इस्तेमाल होता है, उसमें से एक हाइपोटेन्यूज हुआ और दूसरा जो है वो फिर बेस कहलाएगा, और उसके अपोजिट वाली जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब अगर इसी ट्राइंगल में अगर हमने ये बदल दिया, एंगल चेंज कर दिया, 90 डिग्री तो वही रहेगा, अगर इसको हमने थीटा ले लिया, ठीक है, तो अब आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज ये वही बना रहेगा, लेकिन अब थीटा है, इसको बनाने में AB और AC साइड लग रही है, तो फिर AB बन गया बेस और अपोजिट साइड्स हो गई परपेंडिकुलर। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना होता है कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है। वो अगर आपको दिक्कत होती है तो लिख लीजिए, वरना ये इजीली हो जाता है। अब साइन थीटा हमने कहा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। इसी तरह से कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। तो इन सबको याद कैसे रखेंगे, या अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, तो इनको याद रखने के लिए एक सिंपल सा एक लाइन लर्न करते हैं हम लोग। वो होता है पंडित बद्री प्रसाद
अपॉन हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये लाइन शुरू में आपको याद करने की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ स्टार्टिंग के लिए, जब आपकी ट्रिग्नोमेट्री के जब तक कि आपको ये वैल्यूज़ लर्न नहीं हो जाती। एक बार ये याद हो गई फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें P फॉर पंडित का P और हर का H, तो P अपॉन H, और सोना में S जो वर्ड है उसका मतलब हो गया साइन, ठीक है, साइन थीटा, और C फॉर कॉस और T फॉर टेन, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब देखिए साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लर्न करना आसान। और P फॉर परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया टेन थीटा। अगर ये तीन आपने इसकी हेल्प से याद कर लिया, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसकी हेल्प से साइन मतलब P अपॉन H, कॉस मतलब B अपॉन H, और टेन मतलब P अपॉन B। जब ये याद हो जाता है फिर बाकी तीन याद करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है, वन अपॉन टेन थीटा, इनमें रेसिप्रोकल वाला रिलेशनशिप होता है। कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू है P अपॉन B, तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी B अपॉन P, बस इसको आप रेसिप्रोकल कर दो। इसी तरह से सेक थीटा होता है वन अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू थी B अपॉन H, तो ये हो जाएगी H अपॉन B। कॉसेक थीटा होता है आपका वन अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका, साइन थीटा था P अपॉन H, तो ये हो गया H अपॉन P। यानी अगर ये तीन वैल्यूज़ आपने याद कर ली तो बाकी तीन वैल्यूज़ याद करना बहुत आसान है। साइन का रिलेशनशिप है कॉसेक के साथ, कॉस का रिलेशनशिप है सेक के साथ, और टेन का रिलेशनशिप है कॉट के साथ। इसकी हेल्प से आप तीनों याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमने जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब लिया है, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इसके एक्चुअल फॉर्म भी हमें मालूम होने चाहिए। जैसे साइन का पूरा जो फुल फॉर्म है वो कहलाता है SINE साइन, इससे हमने सिर्फ तीन लेटर्स ले लिए हैं, ठीक है, साइन थीटा के लिए। कॉस ये कोसाइन है, कोसाइन से कॉस वर्ड लिया है हमने, ठीक है। टेन किससे लिया है? टेंजेंट, तो ये पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में टेंजेंट लिखा होता है और बच्चों को नहीं मालूम होता है कि इसका क्या मतलब है। कॉट कोटेंजेंट, ठीक है, इससे कॉट वर्ड बना है। इसी तरह से सेक वर्ड किससे बना है? सेकेंड, इससे सेक बना है। और कोसेक, कोसेक किससे बना है? कोसेकेंड, ठीक है। तो ये इनके शॉर्ट फॉर्म है जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल वे में हम यही बोलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए फार्मूला याद करने पे। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में अपने को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो फार्मूला को सिर्फ पढ़ लेना या बार बार पीछे मुड़ के क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखना, वो सबसे गलत होता है जो बच्चे करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, सीधा एक्सरसाइज पे पहुंच जाते हैं, वो गलत होता है। सबसे पहले आप फार्मूला याद करो, अच्छे से जब याद हो जाए तब आप क्वेश्चन पे बढ़ो। तो ये 6 फार्मूले हो गए जो आपको याद करना है इसकी हेल्प से। और ये 3 फार्मूले, कॉट 1/10 थीटा, सेक 1/cos थीटा, इसका उल्टा भी होगा, टेन थीटा हो जाएगा 1/cot थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा 1/sec थीटा, और कॉसेक थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा। इसके अलावा 2 फार्मूले और होते हैं जो आपको इसी समय याद कर लेना चाहिए। टेन थीटा होता है, टेन का रिलेशनशिप साइन और कॉस से भी होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी टेन थीटा होता है। इसी तरह से कॉट थीटा होता है आपका जस्ट अपोजिट इसका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है। तो ये रेशो वाले फार्मूले हैं जो आपको सबसे पहले याद करने चाहिए। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चंस में ये अप्लाई होता है। देखिए एंगल पता है तो आप साइड निकाल सकते हो, तो शुरुआत यहीं से होगी। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है
तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, जैसे गिवन है कि 10a इक्वल टू 4/3। अब आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब आपको 10 की वैल्यू दी हुई है, आपको साइन, कॉस, कॉट, सेक और कॉसेक निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ए का मतलब है आपने डायग्राम बनाया, उसमें ए थीटा वाली वैल्यू को शो करें। इसको ए शो कर दिया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब आप सॉल्व करोगे तो आपको मालूम है ये ए है एंगल जिसको आप ले रहे हो, चाहे थीटा लो, चाहे ए लो, बी लो, सी लो, वो जिसको शो कर रहे हो उसी को लो। अब इसके सामने वाली जो वैल्यू हुई वो कहलाएगी परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ देखिए ये रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू मान लीजिए कि इस साइड की जो वैल्यू है वो है आपकी 16 सेंटीमीटर और ये वाली वैल्यू है आपकी 12 सेंटीमीटर। तो आप इसे कैंसिल करोगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4/3 ही मिलेगा ना, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है। तो बेसिकली आपने 4 से मल्टीप्लाई किया दोनों वैल्यू को, 4/3 को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो जिस वैल्यू से हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे हम इसको जब परपेंडिकुलर में इसको शो करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 4K और इसको लिखेंगे हम 3K बेस को, क्योंकि यहाँ पे 10A का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो हमने लर्न किया फार्मूला उसमें। तो परपेंडिकुलर वाली वैल्यू लिखी 4K, बेस वाली वैल्यू की 3K, जहाँ पे ये K है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कैंसिल किया हमने वो वाली वैल्यू है, ठीक है। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे इसमें और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², पाइथागोरस थ्योरम। 3K² प्लस 4K का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लिया। ये 9K² प्लस 16K², 29 प्लस 16 25, 25K² AC² आ गया, ठीक है। सो AC की वैल्यू आ जाएगी √25K², जो कि आपका आ जाएगा 5K। अब जैसे ही आपको 5K पता चल गया, अब बाकी वैल्यूज़ आपको निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। फार्मूले में बस वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। देखिए ये वैल्यू आ गई आपकी 5K। अब आपको निकालना क्या था, 10A था, साइन A की वैल्यू चाहिए आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर वैल्यू कौन सी है 4K, हाइपोटेन्यूस क्या है 5K। तो K से K कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4/5, यानी साइन A की वैल्यू होगी 4/5। इसी तरह कॉस A, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस की वैल्यू है 3K, हाइपोटेन्यूस है 5K, सॉल्व कर दिया आपने तो ये 3/5 आ गया, ठीक है। अब आप चाहो तो इसी तरीके से बाकी निकाल लो, नहीं तो कॉट A की वैल्यू क्या होगी 1/10A, ये आपकी 4/3 है तो ये 3/4 आ जाएगा। आप 1/10A लिख के कर सकते हो। इसी तरह से सेक की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा 1/cos A का, इसीलिए वो रिलेशनशिप समझा था, 5/3 हो जाएगा। कॉसेक A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/sin A, सॉल्व कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/4। इस तरह से 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने निकाल ली। एक आपको पहले जिस दी थी उसकी हेल्प से आपने ये वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं।